थोड़ा सा मैं जमीयत उलमा हिंद का परिचय देना चाहूँगा। इसके 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस संस्था को, और भारत के स्वाधीनता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में, फ्रीडम मूवमेंट में इस ऑर्गेनाइजेशन ने लीडिंग रोल प्ले किया है। फिर जब लोगों ने टू नेशन थ्योरी को पेश किया तो यही ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम अकेली जिसने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सही मानों में नेशन बिल्डिंग के लिए, इश्यूज़ को लेकर नेशनलिस्टिक अप्रोच के लिए सिर्फ अपने मानने वालों में भी नहीं बल्कि विरोधियों में भी ये बात मानी जाती है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जब बात करती है, जब काम करती है तो सिद्धांतों की बुनियाद पर काम करती है, अपनी हिस्ट्री को नज़र में रख कर के बात करती है और धर्म के आधार पर काम किया जाए, ये इसका विरोध इसकी बुनियाद में है। इस थोड़े से बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मैं आज के इशू पर आता हूँ जिसके लिए हम लोग यहाँ आपके साथ बैठे हैं। यहाँ स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीक़े को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और ख़ास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के ख़िलाफ़ होगा, ख़ास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नज़रअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज़्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग ख़ास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियाँ बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज़ करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीक़े से एक्शन से जितना दुख, उससे ज़्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीक़ा मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो और यहाँ रहे, ये हमको मंजूर नहीं है, कभी मंजूर नहीं है।
जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका एविक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है अगर, तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार कहा है, एक केस में नहीं कई सारे केसों में कहा है कि जब एविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें और उसमें मानवता नज़र में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर हैं, निकाल दो, डिपोर्ट करो। इंडियन हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करो। बस यही मेरी 3 बातें थीं जो मैं आपके सामने पेश करी हैं। तो आप कुछ कहेंगे? आप कुछ बहुत